पहले इसकी फेसिंग कर लेते हैं। यहाँ से 1 मिलीमीटर मैं फेस पे कट लगा रहा हूँ। तो ये इसमें फेसिंग में टूल की जो पोजीशन होगी वो क्रॉस दी एक्सेस होगी टुवर्ड सेंटर एक्सेस। फेसिंग हो गई है। उसके बाद टूल को आप आउटर सरफेस पे ले आएँ, वर्क पीस के आउटर डायामीटर पे, और पहले उसको ज़ीरो डिस्टेंस करें दोनों का, टूल का और वर्क पीस का। यहाँ पे डिस्टेंस ज़ीरो करें और यहाँ से क्रॉस स्लाइड का जो स्केल है उस पर 25 मिलीमीटर आपने उसको डेप्थ देनी है। 25 मिलीमीटर डेप्थ लेने का मतलब ये है कि इसमें 1 मिलीमीटर डाया रिड्यूस होगा। टूल जो है वो 1 मिलीमीटर डाया रिड्यूस करेगा। और जब कटिंग ये स्टार्ट होगी तो आपने हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर स्टार्ट रीडिंग देख लेनी है। यहाँ पे स्केल 176 बता रहा है। 176 पे ये टूल इसकी कटिंग स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आपने 40 तक लेके जाना है या 50 तक लेके जाना है तो 176 मिलीमीटर इसकी स्टार्ट रीडिंग है, उसमें 40 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आपके पास आएगा जहाँ तक कटिंग होगी ये 216 पे आ जाएगा। ये कटिंग मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये टर्निंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। वर्क पीस की पोजीशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और टूल उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे टूल को मैंने डेप्थ दी है। तो आउटर सरफेस को काट रहा है ये टूल। इसमें चिप जो है वो ब्रेकेबल है क्योंकि एल्युमिनियम मटेरियल है। ये 216 तक स्केल आ गया तो ये 40 मिलीमीटर लेंथ इसने कवर की है, टूल ने काट दी है। अब इसकी साइड में चेंज करता हूँ, दूसरे एंड से ही सेम जो है वो ऑपरेशन दूसरे एंड पे भी हम उसको डाया को टर्न करते हैं। इसको यहाँ से लूज़ कर लेते हैं और ये एंड जो है वो ग्रिप कर लेते हैं इधर। इधर भी सिमिलरली आपने फेसिंग करनी है। पहले टूल को फेस पे लेके जाना है, 1 मिलीमीटर फेस कट कर लें। ये उसी तरह आप ये फेसिंग इस तरफ से भी कर लेंगे, दूसरे एंड से भी। उसके बाद आउटर डायामीटर जो है वो उसको आपने रिड्यूस करना है। टूल को आउटर डायामीटर पे ले आएंगे, आउटर सरफेस पे, साथ उसके टच करेंगे ज़ीरो डिस्टेंस पे, फिर स्टार्ट पोजीशन में ले आएंगे और यहाँ से डेप्थ देंगे 25 या 50 दे सकते हैं आप। अभी मैंने 50 इसको दी है, 50 डिवीजन। तो 25 डिवीजन का मतलब है 1 मिलीमीटर डाया रिड्यूस होगा और 50 डिवीजन का मतलब है डायामीटर 2 मिलीमीटर कम होगा, क्योंकि इसका स्केल जो है वो 0.02 मिलीमीटर की 1 डिवीजन है। यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेगा तो हॉरिजॉन्टल स्केल पे स्टार्ट रीडिंग नोट कर लें। अभी 170 आ रही है। इसको अगर 40 लेके चलते हैं तो 210 तक आप इसको मूव करेंगे। अभी ये 2 मिलीमीटर डाया रिड्यूस कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ का कट है। पहले 1 मिलीमीटर का हमने लगाया। ये स्टूडेंट इस पोजीशन में ये वर्क पीस ले आए हैं हम। इसका ये डायामीटर भी 12 हो गया है और मिडल वाला डायामीटर इसका 26 है और दूसरा जो डाया इनसाइड है वो भी 12 का आ गया है। तो इसमें अभी हम इसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग के बाद इसकी नर्लिंग करेंगे। तो सेंटरिंग करने के लिए ये ड्रिल चक, हमें ड्रिल चक चाहिए। इसमें ड्रिल बिट जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं और इसमें ये सेंटर ड्रिल है, सेंटरिंग टूल है इस शेप का, इससे हम करेंगे सेंटरिंग।
ये इसका कोनिकल जो ये सेंटरिंग टूल है, इससे इसकी वर्क पीस की सेंटरिंग करेंगे। एक फेस पे एक पिवट बनता है जिसको सेंटरिंग कहते हैं, और उसमें फिर रिवॉल्विंग सेंटर से आपने सपोर्ट देनी होती है और अगला नर्लिंग ऑपरेशन उसमें करना होता है। तो नर्लिंग से पहले सेंटरिंग करना ज़रूरी है। तो ये सेंटर ड्रिल में मैं इसमें लगा रहा हूँ, ड्रिल चक में, टेल स्टॉक में ये ड्रिल चक लगा हुआ है। इसमें ये सेंटर ड्रिल टाइट कर देते हैं की से। टेल स्टॉक जो है वो उसको पुश करके आप आगे ले आए, वर्क पीस के थोड़ा क्लोज इसको कर दें यहाँ तक, और ये लॉकिंग लीवर है टेल स्टॉक का, इसको लॉक कर देते हैं। ये स्पिंडल लॉक है, इसको आपने इसी डायरेक्शन में रखना है। अनलॉक इधर ये लॉक करेगा और स्पिंडल को जो है वो उसमें आप फीड नहीं लगा सकते, तो इसको आपने अनलॉक रखना है। पास करो। ये टेल स्टॉक इस पोजीशन में मैं ले आया हूँ। यहाँ से इसको फीड लगाते हैं, सेंटर ड्रिल इसमें ड्रिलिंग करेगा। ये सेंटरिंग हो गई। इसको इसके बाद शैम्फरिंग ऑपरेशन है। शैम्फरिंग में टूल की पोजीशन 45 डिग्री पे रखते हैं और वर्क पीस के कॉर्नर पे, शार्प कॉर्नर पे आपने एक कट लगाना है उसको स्मूथ करने के लिए, कॉर्नर को स्मूथ करना है। शैम्फरिंग दूसरे कॉर्नर पे भी आप इसी तरह शैम्फरिंग कर लेंगे। शैम्फरिंग में टूल की पोजीशन जो है वो 45 डिग्री होती है और डेप्थ 0.2 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक उसको डेप्थ देते हैं टूल को। इस कॉर्नर पे भी आप जो है वो शैम्फरिंग कर लें। ये शैम्फरिंग ऑपरेशन था, कॉर्नर को, शार्प कॉर्नर को स्मूथ करने के लिए। इसमें यहाँ पे ये थ्रेडिंग के लिए, जैसे ये थ्रेडिंग हुई है तो थ्रेडिंग के लिए हम डाया जो है वो रिड्यूस करेंगे। 10 मिलीमीटर इसका डायामीटर रखेंगे M10 की थ्रेडिंग करने के लिए। तो इस साइड पे हमने 20 मिलीमीटर लेंथ, जैसे ये लेंथ है थ्रेडिंग की, 20 मिलीमीटर लेंथ तक इसका डायामीटर 2 मिलीमीटर और रिड्यूस करके उसको 10 मिलीमीटर पे ले आएंगे।
मिलीमीटर से इसका डायामीटर चेक कर लेते हैं। अभी ये 10 हो गया है या 10 से ज़्यादा है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 11 मिलीमीटर है, तो इसको 1 मिलीमीटर की और डेप्थ देनी है। क्रॉस स्लाइड से 25 डिवीजन ले लेंगे, वो 1 मिलीमीटर की और डेप्थ आ गई। ये स्टूडेंट अगला ऑपरेशन है, इसमें टेपर शेप कैसे बनती है। ये पोर्शन हमने काट लिया है थ्रेडिंग के लिए, और इस पोर्शन पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, इस पे हम टेपर शेप बनाएंगे, कोनिकल शेप के। कोनिकल शेप जो है वो लेथ मशीन पे कैसे बनती है, तो उसके लिए 2 डायामीटर गिवन होने चाहिए, एक कैपिटल डी और एक यहाँ पे स्मॉल डी बनना है। इन दोनों के दरमियान में कितनी लेंथ है वो लेंथ पता होनी चाहिए, और उसका जो फार्मूले से, टेपर टर्निंग के फार्मूले से tan थीटा जो मैंने बताया है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर 2l, तो उससे जो एंगल कैलकुलेट होगा उसमें 2 डिग्री एंगल अगर आता है तो आप उसको कंपाउंड रेस्ट के, ये जो नीचे प्रोटेक्टर बना हुआ है, स्केल बना हुआ है, उस पर 2 डिग्री एंगल आप एडजस्ट करेंगे। उसके लिए ये स्पैनर से आप इसके ये 2 नट बोल्ट लूज़ करेंगे, एक इस तरफ है कंपाउंड रेस्ट के और एक ये दूसरी तरफ नट बोल्ट है, नट है इसका, इसको लूज़ करके तो आप इसको एडजस्ट करेंगे कंपाउंड रेस्ट को हाथ से घुमा के। ये है राइट साइड पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने इसकी जो स्मॉल डी है वो अपने राइट साइड पे ही रखना है, और जो कैपिटल डी है वो लेफ़्ट साइड पे रखना है। तो ये कंपाउंड रेस्ट की जो मूवमेंट होगी वो राइट साइड पे होगी। तो 2 डिग्री एंगल इस पर मैंने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे ये नीचे 1 डिवीजन 1 डिग्री के इक्वल है, ऊपर इसकी रेफरेंस लाइन है, तो ये 2 डिग्री एंगल सेट हो गया है। तो इसको मैं दोबारा नट बोल्ट को टाइट कर देता हूँ, दूसरी तरफ से भी टाइट कर देते हैं इसको। उसके बाद टूल को आप स्टार्ट पोजीशन में ले आएंगे, जहाँ पे आपने टेपर शेप उसकी जो है वो स्टार्ट करनी है। यहाँ से आपने टेपर शेप स्टार्ट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 लेंथ आपने कवर करनी है। तो इसमें कैपिटल डी 12 है, स्मॉल डी इसमें 11 है। तो इसमें स्टार्ट में जो है वो स्मॉल डी जो 11 बनाना है, वो उसी तरीके से टर्निंग की तरीके से आपने उसको 1 मिलीमीटर की डेप्थ देनी है। क्रॉस स्लाइड से 25 डिवीजन उसको डेप्थ दे के आपने 1 मिलीमीटर स्टार्ट में उसको कम कर देना है। 25 मैंने इसको डेप्थ दी है कि स्मॉल डी हमने 11 रखना है, तो 1 मिलीमीटर रिड्यूस करना पड़ेगा। मशीन ऑन करते हैं। उसके बाद फीड जो है वो कंपाउंड रेस्ट की फीड होगी, हॉरिजॉन्टल फीड से आपने फीड नहीं देनी। जब टेपर टर्निंग करनी है तो जो फीड लगानी है थ्रू आउट कटिंग करते हुए, वो कंपाउंड रेस्ट की फीड से लगेगी। इसमें डेप्थ ऑफ कट वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता। टेपर टर्निंग और टर्निंग का मेन डिफरेंस यही है कि टर्निंग में डेप्थ ऑफ कट जो है वो कांस्टेंट रहता है, एक जैसा चलता है थ्रू आउट, और टेपर टर्निंग में वो वेरी करता है। डेप्थ उसकी स्टार्ट में ज़्यादा होती है और यूँ जो टूल आगे मूव करता है डेप्थ उसकी डेप्थ ऑफ कट जो है वो कम होता जाता है। एक कट और लगाते हैं।
जो टूल आगे बढ़ रहा है इसकी डेप्थ कम हो रही है। जब ग्रेजुअली डायामीटर इंक्रीज होता है तो उसी को टेपर टर्निंग कहते हैं। ये टेपर शेप बन गई है। अगला ऑपरेशन है इसमें नर्लिंग ऑपरेशन के वर्क पीस पे आपने रफ़ सरफेस कैसे बनानी है, उसको वर्क पीस को हाथ से घुमाना है तो उसमें ग्रिप अच्छी करने के लिए आप वर्क पीस के सरफेस पे नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे माइक्रोमीटर के रैचेट पे होती है उसको घुमाने के लिए, जैसे ये शेप है नर्लिंग, तो ये शेप हम बनाते हैं उसको वर्क पीस को। अगर उसमें थ्रेड है एक साइड पे तो बोल्ट की तरह हाथ से ही उसको टाइट करना है, तो आप ग्रिप से उसको रफ़ सरफेस से हाथ से घुमा सकें। फिर इसका ड्रिल चक रिमूव कर देते हैं टेल स्टॉक से और इसकी जगह लगाएंगे हम रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हमने सेंटरिंग की थी वर्क पीस के एंड पे, उसको यहाँ पे एंगेज करेंगे कि ये वर्क पीस जो है वो अराउंड दी एक्सिस उसमें वाइब्रेशन ना हो या ओबिलिटी ना हो। उसमें ओबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम रिवॉल्विंग सेंटर से इसको ग्रिप करेंगे, दूसरे एंड से इसको सपोर्ट देंगे। इसके लिए आरपीएम भी लो रखने होते हैं। जब आपने करनी है नर्लिंग करनी है तो आरपीएम भी उसमें लो रखते हैं। ये 66 पे मैंने रोटेशन पर मिनट पे इसको सेट कर दी है। दो रेंजें हैं इसमें, लो स्पीड रेंज और हाई स्पीड रेंज, तो मैंने लो स्पीड रेंज पे इसको कर दिया। स्पिंडल को स्पीड मैंने लो कर दी है। पास कर दें। इसमें ये नर्लिंग टूल है, इससे हम रफ सरफेस बनाएंगे वर्क पीस की आउटर डायामीटर पे। ये स्टार्ट पोजीशन में मैं ले आया हूँ। आरपीएम मैंने मशीन के लो कर दी हैं और स्टार्ट करते हैं अभी मशीन। इसमें रेगुलर फीड से हमने इसको फॉरवर्ड लेके चलना है। एक एक डिवीजन की इसको आहिस्ता आहिस्ता फीड देनी है ताकि सारी साइडों पे जो है वो नर्लिंग सरफेस एक जैसी बन जाए। नर्लिंग टूल में दो रोलर होते हैं, एक रोलर नीचे से वर्क पीस को ग्रिप करता है, एक ऊपर से, तो दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वर्क पीस पे, उसकी आउटर सरफेस पे। एक क्लॉकवाइज चलता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक की जो उसमें इंप्रेशन है, लाइनें हैं, वो 70 डिग्री एंगल पे होती हैं और दूसरे रोलर की जो लाइनें हैं वो 45 डिग्री एंगल पे होती हैं। तो ये आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो रफ सरफेस वर्क पीस पे क्रिएट हो जाती है, जिसको नर्लिंग सरफेस कहते हैं। एक एक डिवीजन आप जो है 1-1 मिलीमीटर तक इसको जो है वो आगे फीड लगाएंगे, टूल को अराउंड दी एक्सिस लेके चलेंगे आगे ताकि सारे वर्क पीस पे नर्लिंग सरफेस एक जैसी बन जाए।